वेलकम टू द प्रशंसा इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक्टिव पैसिव का प्रैक्टिस सेट। हमने आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड किए हैं एक्टिव पैसिव की, वो आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। हमने आप लोगों को उसमें सारे रूल्स करा दिए हैं। सारे रूल्स कराने के बाद हमने आपसे वादा किया था कि मैं आपको रूल्स भी प्रैक्टिस कराऊंगा। इसीलिए मैंने रूल्स कराने के बाद आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बैच लेकर आया हूँ। ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस क्लास रहेगी, इसमें हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे और आप बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। और आप देखिए, अगर आपने रूल्स पढ़े हैं तो आपको क्या समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया। फिर आपको ये प्रैक्टिस से पता चलेगा कि आपको ये क्लासेस जो हमने प्रैक्टिस वाली वो हमने आपको रूल्स क्लासेस लगाई थी, सॉरी, वो आपने अगर पढ़ी हैं तो क्या आपको वो समझ में आई है या नहीं आई है, यही देखने के लिए हम प्रैक्टिस क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब आप प्रैक्टिस क्लास देखिए और फिर बताइए कि आपको कितना अच्छे से समझ में आया, आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को हमें जरूर बताएं कि हमने कितने क्वेश्चन किए हैं सही। आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और आप देखें कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। हरी हेल्प्स हिज फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है। ये एक्टिव फॉर्म में दिया है, पैसिव में बनाना है। एक्टिव फॉर्म में दिया है, किस में बनाना है? पैसिव में। पैसिव का मैंने सबसे पहले तो स्ट्रक्चर क्या दिया था आपको कि जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे रख लेते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट देखा, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या मिला हमें? हिज फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा क्या? हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। अब हमें ये पता करना है, बच्चा क्वेश्चन में फंस जाता है यहीं से कि अब हेल्पिंग वर्ब क्या रखे। वो ऊपर देखता है हेल्प, वो कहता है अच्छा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हर बार, तो वो हेल्प की थर्ड फॉर्म रख देता है और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। पर क्वेश्चन गलत नहीं करना। क्यों वो गलत करता है? कि उसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिखती नहीं है तो वो नीचे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हमने आपको रूल्स में लिखाया था, अगर हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब में एस या एस लगा हो तो हम उसे इज आर एम में चेंज कर देते हैं। अब देखो, हेल्प होता है और हेल्प में एस लगा है, हेल्प्स, यानी कि एस या एस फॉर्म किसमें चेंज होगी? इज आर एम में। फ्रेंड्स हमारा प्लूरल है तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा क्या? आर। अब हेल्प की लगानी पड़ेगी क्या? थर्ड फॉर्म। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होगी और लिखेंगे बाई, और बाई के बाद हरी, ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा और फुल स्टॉप, और आपका पैसिव बनकर तैयार हो गया। देखो कितना आसान है, कितना आसान है। यही तो रूल्स मैंने आपको बताया, यही तो बताया था। क्या लिखा था? ये हमने आपको स्ट्रक्चर भी अगर एक्टिव में क्या बताया था? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका पैसिव क्या बनेगा वो भी हमने आपको बताया था। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। यही तो बताया था। देखो, हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेन वर्ब से पहचान होती है। दो ही ऐसे टेंस है हमारे पास जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, एक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लेके आएगा और पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लेके आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करेगा? या तो वो फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी या वर्ब में एस या एस ऐड कर दिया गया होगा। ये हमारा वर्ब में एस या एस ऐड वाला था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? बच्चे ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाते। मेन वर्ब बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद लिखा है ऑब्जेक्ट। देख लो, द ब्रिज। ऑब्जेक्ट क्या है? द ब्रिज। अब हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर्ब। वॉज वर्ब किस में चेंज होता है? पता ही नहीं बच्चों को। वॉज वर्ब प्लस बीइंग में चेंज होता है। ब्रिज सिंगुलर है तो लगेगा वाज। बच्चा क्या करता है? वर्ब ऊपर लगा, यहीं लगा देता है और गलत हो जाता है। नहीं करना ना। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट है द ब्रिज, ब्रिज सिंगुलर है तो लगेगा वाज, और जब भी वर्ब में लगी हो आईएनजी तभी आपको लगाना पड़ेगा क्या? बीइंग। क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग। द ब्रिज वॉज बीइंग। अब बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ट होती है और लिखेंगे बाय, और ऑब्जेक्ट लिख देंगे क्या? सम पीपल। सेकंड पैसिव बन गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, ट्राई करें। आप लोगों के पास है
10 सेकंड से ज्यादा एक क्वेश्चन में नहीं लगता है अगर आपको रूल्स आते हैं। देखिए भाई, ऑब्जेक्ट है आ स्टोरी, राइट वर्ब है, राइट के बाद ऑब्जेक्ट अ स्टोरी, अ स्टोरी। विल हेल्पिंग वर्ब दी है, मॉडल वर्ब हमेशा चेंज होगी, विल उसके साथ बी आएगा। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, लगाया बाई और आई का ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा तो बनेगा मी। जब कभी मी मान लो ऑब्जेक्ट बनाए आगे आएगा तो आई बनेगा, ऐसे जब आई पीछे जाएगा तो हमारा मी बन जाता है। ये चीज हम आपको सारी उसमें पढ़ा चुके हैं, जितने मैंने रूल्स पढ़ाए थे ये सब आपको क्लियर करा। अगर आप चैनल पे नए हैं, यही क्लास आप देख रहे हैं, तो आप पहले हमारी पीछे वाली क्लासेस देखें जो मैंने आपको रूल्स पढ़ा दिए। आप रूल्स को पढ़ने के बाद जब क्लासेस देखेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आने वाला है। नए हैं तो फिर कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजू हैज रिटन एन एसे। तो ऑब्जेक्ट ये मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एन एसे पहले आएगा, एन एसे। हैज किस में चेंज होता है? हैज बीन, हैव बीन। एन एसे सिंगुलर है तो लगेगा हैज बीन। रिटन खुद थर्ड फॉर्म है तो रिटन ही रहेगा, चेंज भी नहीं करना। फिर लिखा बाई और राजू का ऑब्जेक्ट भी राजू ही होगा। नेक्स्ट देखो, हमने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए और कितने इजी है ना, बहुत आसान। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स, ये मेन वर्ब क्या आज द स्टूडेंट्स। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तभी मैंने कहा है, तो आप मेन वर्ब को देखें। ये टीच होती है, टीच की सेकेंड फॉर्म लिखी है क्या? टॉट। और सेकेंड फॉर्म चेंज होती है वॉज एंड वर। तो स्टूडेंट्स के साथ वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? वर। और यही इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है क्या? टॉट। लिखा बाई द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप 10 सेकंड में इसे बनाने की कोशिश करें कि जितने भी पैसे गए, 10 से 15 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्या है ऑब्जेक्ट? अ लेटर। अ लेटर आगे आएगा। इज किस में चेंज होता है? इज आर एम प्लस बीइंग कहां लगता है? जहां वर्ब में आईएनजी है तो बीइंग। तो अ लेटर सिंगुलर तो इज अ बीइंग। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, WRITTEN। लिखा बाई और ही का ऑब्जेक्ट हिम। अब ही को ही मत लिख देना बच्चे, ही को उठा के ही रख देते हैं यहाँ पे, गलत हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, तुरंत गलत हो जाएगा। ही का यहाँ आएगा तो हिम बनेगा। जैसे हिम अगर पीछे हुआ आगे जाएगा तो ही बनेगा, सेम कंडीशन। आई आगे से पीछे आएगा मी बनेगा, ही आगे से पीछे आएगा हिम बनेगा, शी आगे से पीछे आएगा हर बनेगा, दे आगे से पीछे आएगा देम बनेगा। ये इतने चेंज होते रहते हैं, यही आपको। और वी आगे लिखा है पीछे जाएगा तो अस बनेगा, इतने ही आपको चेंज कर ले। ये आपका हमने आपको इतने पैसे बना दिए हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिर आने वाला है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सब्जेक्ट ही वॉज नॉट गिविंग हेल्प। अब नॉट वाला आ गया, अभी तक नॉट वाला नहीं था, ये नॉट वाला। कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट इसमें बन जाएगा हेल्प, वैसे है तो वर्ब, पर ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? हेल्प। वॉज वर्ब किस में चेंज होता है? अभी बताया था, वॉज वर्ब में ही चेंज होता है, बस क्या लगता है? बीइंग लगता है। तो हेल्प वॉज, अब नॉट लगेगा और फिर आईएनजी है तो बीइंग भी लगेगा, BEING बीइंग। अब गिवन की गिव की थर्ड फॉर्म होगी गिवन, और लिखेंगे बाई और ही का ऑब्जेक्ट हिम, फुल स्टॉप। आपका पैसिव बन गया।
पैसिव आपका बन गया। इतना आसान है। अगर आप रूल नहीं पढ़ रहे हैं तो यही चीज कठिन है, यही चीज कठिन भी है। हुआ नेक्स्ट, we have not stolen the watch, ये वर्ब हो गई। द वॉच आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या लिखेंगे? द वॉच हैज है, किसमें चेंज होता है? हैज बीन, हैड बीन। वॉच सिंगुलर तो लगेगा क्या? हैज। नॉट है तो नॉट, और उसके बाद में लगेगा क्या? बीन। आप गलती पता कहाँ पे करते हैं? अगर आपने इस पैसिव को हमसे पहले बनाया तो पता है गलती कहाँ पे करते? ये हैव लिखा है, यही यहाँ लिखते और क्वेश्चन आपका धड़ से गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यू प्लूरल था तो हैव लगा, अब द वॉच सिंगुलर है तो हैज लगा। हमें तो अपने ऑब्जेक्ट से मतलब, ऊपर वाले सब्जेक्ट से क्या। अब हमारा सब्जेक्ट ये बनेगा आगे आके ऑब्जेक्ट जो है। अब स्टोलन थर्ड फॉर्म है तो वही रहेगी स्टोलन। फिर लिखेंगे बाय। यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है। अब क्वेश्चन अलग, असर्टिव हो गए। हमने आपको सिंपल में आपको अफर्मेटिव करा दिया, नेगेटिव करा दिया, यानी कि असर्टिव सेंटेंस खत्म हो गए। अब आ गया इंट्रोगेटिव की मैंने एक अलग से क्लास ली थी। इंट्रोगेटिव हमने 2 टाइप्स में पढ़ाए थे। एक तीसरा टाइप भी आपको हु वाला अलग से पढ़ा दिया था, वो है तो इंट्रोगेटिव। वैसे इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स में है, पर एक्टिव पैसिव में जब हम पढ़ाते हैं या पढ़े आप लोग तो इंट्रोगेटिव पढ़ना पड़ता है 3 टाइप में। क्यों? क्योंकि एक तो ये वाला जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होती, एक वो वाला जिसमें WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड्स पहले होता, और एक वो वाला जिसमें हु पहले होता है। ये आज आपकी जो क्लास है इसमें आपके इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप मिल गया और असर्टिव मिल गया आपको। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस क्लास आने वाली है उसमें आपको इंट्रोगेटिव में आपको हु वाला मिलने वाला है और क्वेश्चन वर्ड्स मिलने वाले एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस भी मिलेंगे आपको। इसका क्या, इसका देखो स्ट्रक्चर पहले देख लो। हमने आपको पीछे भी बताया था फिर बता रहे हैं। इसका एक्टिव में क्या होगा? सबसे पहले लिखी होगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका लिखा होगा सब्जेक्ट, फिर आपकी लिखी होगी मेन वर्ब, और देन आपका लिखा होगा क्या? ऑब्जेक्ट, और लगा होगा क्वेश्चन मार्क। पैसिव में इसको क्या करोगे आप? पैसिव में जब आप बनाएंगे ऊपर हेल्पिंग वर्ब, आप भी हेल्पिंग वर्ब लगाना, पर इनकी हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट को देख के लगी होगी। आपको हेल्पिंग वर्ब अपने ऑब्जेक्ट को देख के रखनी पड़ेगी। इनका सब्जेक्ट आप अपना लिख लें क्या? ऑब्जेक्ट। इनकी मेन वर्ब तो आपकी थर्ड फॉर्म, आपकी कौन सी फॉर्म? और लिखेंगे बाई इनका ऑब्जेक्ट। अब आप इनका लिख दें सब्जेक्ट और लगा दें, ये आपका पैसिव बन के तैयार हो गया। देखें भाई कैसे, क्या है? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आर। इज़ारम किसमें चेंज होता? इज़ारम प्लस बीइंग। अब क्या लगा दें? आर है, आर लगा दें। बच्चा लगाता है कि आर दिया है तो वो आर लगाता है, पर आर नहीं लगाना। पहले हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। अलाई अलाई सिंगुलर है तो आर नहीं होगा, फिर क्या होगा? इज ए लाई। अब बीइंग लगेगा। बच्चा क्या करता है? अगर उसने इज रखा भी तो बीइंग भी यही रख देता, क्योंकि वो कहता है आपने तो कहा था इज़ारम प्लस बीइंग में चेंज होता है, तो वो इज़ारम और बीइंग यही रखता है। पर इंट्रोगेटिव में ये जो है ये सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है बीइंग। और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, लिखा बाय और दे का ऑब्जेक्ट देम लगाएगा कुछ। देखो बी, बीइंग, बीइंग, ये 3 साथी हैं। बी, बीइंग, बीइंग, इनके तुरंत बाद थर्ड फॉर्म का आना जरूरी है। इनके तुरंत बाद थर्ड फॉर्म का आना जरूरी है। अगर थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है तो क्वेश्चन गलत है। ये बीइंग अगर यहाँ रख देते इज बीइंग अ लाई तो गलत हो जाता, क्योंकि बीइंग के बाद तो ऑब्जेक्ट आ जाता है, इनका सब्जेक्ट जो बन रहा है इस सेंटेंस का, तो ये गलत हो जाता। तभी बी, बीइंग, बीइंग कहाँ आते हैं? थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब। देखो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, बनेगा क्या? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसको देख के ऑब्जेक्ट। ट्रुथ सिंगुलर तो वॉज वर्ब चेंज होता है वॉज वर्ब में, तो ट्रुथ सिंगुलर है तो वॉज, फिर ऑब्जेक्ट लिख लो क्या? द ट्रुथ। देखो हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, अब इन्होंने क्या रखी है? थर्ड फॉर्म। अब पहले तो वॉज वर्ब बीइंग भी लगेगा तो बीइंग लगाना पड़ेगा आपको यहाँ। जहां आईएनजी फॉर्म वहीं बीइंग,
जहां आईएनजी फॉर्म वहीं बीइंग। देखो जहां आईएनजी फॉर्म वहीं बीइंग, जहां लगे आईएनजी फॉर्म वहीं लगा दो बीइंग। अब स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। अब थर्ड फॉर्म लिखा बाई और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हैज हैव चेंज होता है हैज बीन हैव बीन। क्या लगाएं हैज हैव में से द स्नैक सिंगुलर तो हैज ही लिख जाएगा। बस इन्हीं दो चार क्वेश्चनों से बच्चा भ्रमित हो जाता है। बच्चा कहता है जो ऊपर हेल्पिंग वर्ब वही नीचे हेल्पिंग वर्ब, जो ऊपर हेल्पिंग वर्ब वो नीचे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वो नहीं होती, वो इत्तेफाक से होती है। बस आपका सब्जेक्ट, इनका सब्जेक्ट ये है और आपका सब्जेक्ट ये है। द स्नैक सिंगुलर तो हैज फिर लगा दें हैज बीन में चेंज होता है क्या बीन यही लगा दें, नहीं लगाना, हैज द स्नैक। अब बीन लगेगा, अब बीन लगेगा। अब किल्ड की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, किल्ड लिखा बाई और ही का ऑब्जेक्ट हिम लगाया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन शैल किसमें चेंज होता है, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। बस आप हैव देखा किसमें जाएगा, बीन लगता है इसके साथ तो हैव है बीन लगा दो। ऑब्जेक्ट क्या है द मेडिसिन, तो शैल का तो शैल ही रहने वाला है। शैल रखो यार, हम यहाँ पे शैल ना रख के क्या रखेंगे विल। अब आपको कौन सी कंडीशन, अगर आई सब्जेक्ट हो या वी सब्जेक्ट हो तभी शैल आता है। आई वी के अदर अगर दूसरा सब्जेक्ट बनेगा तो विल। अब हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है मेडिसिन तो लिखेंगे हम लोग विल द मेडिसिन, विल द मेडिसिन। बच्चे क्या कहते हैं विल शैल तो वही रहते हैं, चेंज नहीं होते, खाली वी ओ बीन लगाना पड़ता है। नहीं, आई और वी होगा तो शैल लगेगा, नहीं तो सबके साथ विल लगेगा। तो विल द मेडिसिन, फिर हैव और उसके बाद लगाना पड़ेगा क्या बीन, विल हैव बीन चेंज हो गया। अब गिवन थर्ड फॉर्म यही है इसकी, गिवन फिर लिखेंगे बाय और आई का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हमने आज आपको एक्टिव पैसिव करा दिए। ये आपकी एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस क्लास फर्स्ट थी। इस प्रैक्टिस क्लास को देखने के बाद अगर आप इसे सॉल्व करेंगे बैठ के, आप पहले खुद सॉल्व करें उसके बाद आंसर्स मैच कर लें, देख लें आपके कितने क्वेश्चंस सही जा रहे हैं। आप फिर उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, और बताएं समझ में आया या नहीं आया, क्लास कैसी लगी वो भी बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम फिर से आपसे कहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि यहाँ आपको रूल्स विद प्रैक्टिस मिलने वाली है, इंग्लिश के रूल्स विद प्रैक्टिस एक्सीलेंट की बुक से। आज भी जितने क्वेश्चन है ये सब एक्सीलेंट की बुक से ही है। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप देख लीजिए, ये 9th की बुक है, 9, 10 दोनों बुक से मिलेंगे क्योंकि चैप्टर सेम है, क्वेश्चन सेम है। आप किसी भी क्लास की, हम कह रहे हैं ये 9th की है तो आप 10th की बना लो तब भी बना लोगे। हम कह रहे हैं ये 10th की क्लास है तो 9th की बुक उठाएं तब भी आप बना लेंगे। 11, 12 उठाएं आप तब भी बना लेंगे। एक्टिव पैसिव यही है, कुछ भी चेंज नहीं। आप किसी भी कंपटीशन का एक्टिव पैसिव बनाए यही है, कुछ भी चेंज इससे नहीं है। ठीक है, थैंक यू।